आज का टॉपिक है एड्रीनर्जिक ड्रग्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी का मेडिकोज क्राउन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एड्रीनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं बिकॉज जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, वहाँ पे नोर एड्रीनलिन मेजरली सिक्रेट होता है, सिवाय स्वेट ग्लैंड जहाँ पे एसिटाइलकोलिन सिक्रेट होता है। इसीलिए नोर एड्रीनलिन की वजह से इसको एड्रीनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं और इस पे जो ड्रग्स काम करेंगी उनको एड्रीनर्जिक ड्रग्स बोलेंगे। तो इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देर आर 3 क्लोजली रिलेटेड एंडोजीनस कैटाकोलामिन्स विच एक्ट्स एज सिग्नल मॉलिक्यूल्स। तो ये नोरेड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामिन ये कहाँ कहाँ मेनली प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ इनका मेजरली फंक्शन होता है। जैसे कि नोर एड्रेनलिन जो है ये मोस्ट ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक साइट्स पे होता है एक्सेप्ट द स्वेट ग्लैंड, जो अपन ने पहले बोला है। स्वेट ग्लैंड पे एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन होता है सिंपैथेटिक फाइबर्स पे और सम वैसोडायलेटर फाइबर्स को छोड़कर। इसके अलावा सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रेन में भी नोर एड्रेनलिन होता है और एड्रेनलिन का रोल होता है मेजरली एड्रेनल मेडुला में एज द मेजर हार्मोन। ओके, इसके अलावा ब्रेन में होता है, लेकिन पेरीफेरी में यानी पेरीफेरल जो सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे एड्रेनलिन नहीं होता है। थर्ड बात करेंगे डोपामिन के बारे में। तो डोपामिन मेनली बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम, सीटीजेड जो होता है ये होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा का पार्ट होता है। इसको वोमिटिंग सेंटर भी बोलते हैं। इसके अलावा एंटीरियर पिट्यूटरी, लिमिटेड रोल इन पेरीफेरी, जैसे कि रीनल ब्लड वेसल्स पे इसका लिमिटेड रोल होता है। सेकंड, न्यूरोट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे बनते हैं, कैसे सीक्रेट होते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से इसमें एंजाइम काम करते हैं। जैसे कि एड्रीनर्जिक न्यूरॉन जो है उसके अंदर यानी साइटोप्लाज्म में टायरोसिन एंटर करता है। ये टायरोसिन जो है लिवर से बन के आता है और टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपा में कन्वर्ट होता है और डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामीन में कन्वर्ट होता है। ये ओनली डोपा है और ये है डोपामीन, ठीक। और डोपामीन वेसाइकल्स में एंटर करता है और बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में नोर एड्रेनलिन में कन्वर्ट होता है और फिर नोर एड्रेनलिन स्टिमुलेशन मिलने से सैनेप्स में रिलीज हो जाता है और वहाँ पे इफेक्टर सेल्स के बीटा रिसेप्टर्स और अल्फा रिसेप्टर्स जो होते हैं उन पे काम करता है या ऐड होता है और अपना एक्शन दिखाता है। और इसका टर्मिनेशन कब होता है? जब ये वापस से रीअपटेक कर लिया जाता है। इसीलिए रीअपटेक वाला स्टेप एक्शन टर्मिनेशन स्टेप कहलाता है। इसका जो टायरोसिन से डोपा में कन्वर्ट होने वाला स्टेप है ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। अब बात करेंगे कि कौन सी कंडीशन में सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी ज़्यादा होती है और किस में कम होती है। पहले बात करेंगे कि कौन सी कंडीशन होगी जिसमें सिंपैथेटिक एक्शन या सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाए। वो एक वजह होगी क्या? जब नोर एड्रेनलिन की कंसंट्रेशन कम हो जाए। जब नोर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर की कंसंट्रेशन ही कम हो जाएगी तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो ऐसी कौन कौन सी वजह होंगी जिससे कि नोर एड्रेनलिन की कंसंट्रेशन कम हो सके। पहला जो है जो रेट लिमिटिंग स्टेप जो बोला था, टायरोसिन से डोपामिन में कन्वर्ट होने वाला स्टेप, अगर ये ही स्टेप रुक जाए, इसका इनिबिशन हो जाए तो वो टायरोसिन बना रहेगा लेकिन डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी फाइनली नोर एड्रेनलिन नहीं बनेगा। तो ये एक ड्रग से हो सकता है जो है अल्फा एम पी टायरोसिन पैराटायरोसिन, अल्फा मिथाइल पैराटायरोसिन यानी मी टायरोसिन भी बोलते हैं इसको याद रखेंगे। जैसे मी यानी मैं, टायरोसिन यानी मैं टायरोसिन में ही रहूँगा, यानी कि टायरोसिन में ही रहना चाहता है, यानी इस स्टेप को जो ब्लॉक करने वाली ड्रग होगी उसका नाम है मी टायरोसिन।
तो मी टायरोसिन की प्रेजेंस में नोरेड्रेनालिन कम बनेगा और कम बनने से सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी। सेकंड ड्रग है रेसरपिन। रेसरपिन क्या करता है कि ये डोपामिन से नोरेड्रेनालिन में कन्वर्ट होने वाला स्टेप, यानी ये वेसाइकल में एंट्री और फॉर्मेशन ऑफ नोरेड्रेनालिन वाले स्टेप को इनहिबिट कर देती है, जिससे कि नोरेड्रेनालिन कम बनेगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी। थर्ड ड्रग है गुआनेथिडीन। गुआनेथिडीन क्या करता है, जो 3 लिखा है, जिस स्टेप को रोकेगी, यानी ये नोरेड्रेनालिन के सिक्रेशन को रोकेगी। अगर नोरेड्रेनालिन बना हुआ है लेकिन उसका सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तब भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी। अच्छा, अब ऐसा स्टेप देखते हैं जिसमें कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, यानी नोरेड्रेनालिन का कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा। अगर नोरेड्रेनालिन कंसंट्रेशन बढ़ाना होगा, उसके लिए अपन को रीअपटेक वाले प्रोसेस को रोकना होगा। अगर रीअपटेक नहीं होगा तो यहाँ पे नोरेड्रेनालिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे रीअपटेक इनहिबिटर के रूप में कोकेन का यूज करते हैं। तो कोकेन 4th स्टेप को ब्लॉक करेगा और नोरेड्रेनालिन की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा। इस पूरा प्रोसेस का एक क्विक रिव्यू लेते हैं शॉर्ट में। हमने बोला था कि टायरोसिन लीवर से बन के आता है, यानी कि फिनाइल एलेनिन जो कि हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस लीवर में होता है। इसके बाद एड्रेनर्जिक न्यूरोनल साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस होते हैं वो ये हैं कि टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपा में कन्वर्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक वाले स्टेप। तो और डोपा डिकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में डोपामिन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद वेसाइकल्स में फिल होता था और नोरेड्रेनालिन में कन्वर्ट होता था। तो ये कहाँ होता है, इनसाइड द वेसिकल, लेकिन वही एड्रेनर्जिक न्यूरोनल साइटोप्लाज्म के अंदर, वेसिकल के अंदर, उसके भी अंदर वेसिकल। तो डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में नोरेड्रेनालिन में कन्वर्ट हो रहा है और नोरेड्रेनालिन एन मिथाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एड्रेनल मेडुला सेल्स में होता है। ठीक है, इसको ध्यान से फिर से देख लो। ये स्टेप है इसके। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। 2 टाइप के मेनली रिसेप्टर होते हैं, अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर्स। जो अल्फा होते हैं ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2, और बीटा होते हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 टाइप के। तो बात करते हैं अल्फा रिसेप्टर्स के बारे में। अल्फा 1 रिसेप्टर्स पोस्ट जंक्शनल रिसेप्टर होते हैं, जो कि इफेक्टर ऑर्गन या सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं मेनली। इसका लोकेशन, यानी कि ये मेनली वैसे तो ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेन लोकेशंस क्या हैं, जैसे फर्स्ट है ब्लड वेसल्स, सेकंड है आई और प्रोस्टेटिक, यूरेथ्रा एंड गट। अदर भी होते हैं लेकिन ये मेनली हैं, इनको याद रखना होगा अच्छे से। तो ब्लड वेसल्स पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स का क्या काम होता है या किस काम के लिए प्रेजेंट होते हैं? इनका मेनली काम होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स का काम होता है, और आई पे इनका काम होता है, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम का है सीधा काम, मिड्रियासिस करना, यानी प्यूपिल का डायलेशन करना। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में क्या करता है कि आउटफ्लो को, यूरिन आउटफ्लो को कम करवाता है। इसीलिए जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो है उसमें क्या होता है, यूरिनरी रिटेंशन होता है। तो क्या करेंगे, अल्फा 1 एंटागोनिस्ट देते हैं उसमें, बिकॉज अल्फा 1 क्या करता है, यूरिन आउटफ्लो को कम करता है। अगर एंटागोनिस्ट देंगे तो यूरिन आउटफ्लो बढ़ जाएगा। तो BHP वाले पेशेंट्स में अल्फा 1 एंटागोनिस्ट लाइक प्राजोसिन यूज करते हैं। ओके, गट पे ये रिलैक्सेशन कोज करवाएगा नॉर्मली। अब बात करते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स के बारे में। जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ये प्री साइनेप्टिक भी होते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक भी होते हैं, लेकिन मेनली ये होते हैं प्री साइनेप्टिक। जो प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ये एक तरह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी का ब्रेक के रूप में होते हैं, यानी कोई भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो रही है तो वो ये रिसेप्टर्स उसको एक तरह से रोकने का काम करेंगे, यानी जो अल्फा 1 काम कर रहा है उसको रोकेगा ये। ठीक, यानी मेनली जो मेजरली सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है उसको ये रोकेगा, एक्ट लाइक ब्रेक टू सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स का मेन वर्क है। इसके अलावा
जो पोस्ट साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, इसीलिए लिखा है इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अल्फा 1 रिसेप्टर्स। ठीक है, अब बीटा रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे। बीटा रिसेप्टर्स जैसे पढ़ा था बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। तो बीटा 3 क्या होता है, ये होते हैं एडिपोज टिश्यूज पे और वहाँ पे लिपोलाइसिस कोज करवाते हैं, तो इनका ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं अपन पढ़ेंगे बीटा 1 और बीटा 2 के बारे में ढंग से। बीटा 2 मेनली हार्ट और जेजी सेल्स पे होता है। हार्ट पे इसका क्या काम होता है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम का मेजरली फंक्शन जो होता है हार्ट रेट को बढ़ाना, यानी टेकीकार्डिया की तरफ ले जाना और ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। और जेजी सेल्स का जो फंक्शन बीटा 1 रिसेप्टर जो करवाते हैं वो है रेनिन का सिक्रीशन बढ़ाना। ठीक है, अब बीटा 1 तो हार्ट पे होता है और बीटा 2 होता है लंग्स पे। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे हार्ट 1 है, लंग्स 2 है, तो बीटा 1 और बीटा 2, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अदर ऑर्गन्स जहाँ पे बीटा 2 होता है जैसे लंग्स, जीआईटी, यूरिनरी ब्लैडर, ग्लैंड्स, यूटेरस, ब्लड वेसल्स, स्केलेटल मसल स्पिंडल्स, लीवर, इनका फंक्शन सीधा है। जैसे कि लंग्स का ब्रोंकोडाइलेशन करवाएगा, ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जीआईटी पे कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट को ये कम करवाएगा तो ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिपेशन ही कॉज होगा। यूरिनरी ब्लैडर का आउटफ्लो कम करवाएगा, ठीक है, क्योंकि रिलैक्सेशन कोज करवाता है। ग्लैंड्स पे सिक्रेशन कम करवाएगा, यानी वाटरी सिक्रेशन को कम करवाएगा। इसके साथ साथ यूटेरस पे टोकोलाइटिक इफेक्ट, यानी यूटेरस का रिलैक्सेशन करवाने को बोलते हैं टोकोलाइटिक। तो जिनमें अगर मान लो इसको प्री टर्म लेबर में, यानी जो बीटा 2 एगोनिस्ट जो हैं उनको प्री टर्म लेबर में यूज किया जा सकता है। बिकॉज और ये प्री टर्म लेबर क्या होता है कि लेबर पेन अगर बेबी के मैच्योर होने से पहले लेबर पेन हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्री टर्म लेबर। तो वहाँ पे इनको यूज किया जाएगा, किनको, बीटा 2 एगोनिस्ट को। इसके अलावा ब्लड वेसल्स पे इनका इफेक्ट होता है वैसोडाइलेशन का, ये याद रखना है। बीटा 2 का काम होता है वैसोडाइलेशन, लेकिन अल्फा 1 का फंक्शन था वैसोकंस्ट्रिक्शन। ओके, स्केलेटल मसल्स पे ट्रीमर्स कोज करवाएगा, जैसे कि वाइवा के टाइम पे होता है। और लिवर पे ये ब्लड शुगर का लेवल बढ़ाने का काम करेगा। इसको देख लो दोबारा से। थैंक यू सो मच गाइज। जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग लाइक करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ेगा, और इसलिए जितना हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।